तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जैक्टली आप समझ लीजिए, आपके पेपर में ऐसे ही आ सकते हैं क्वेश्चन। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। और में इसका ऑप्शन आ रहा है व्हाट इज परसेप्शन, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑन परसेप्शन। तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का। मैंने इसके आंसर खुद लिख दिए हैं पूरे, एआई जनरेटेड नहीं है एक भी। ये आंसर मैंने खुद लिखे हैं कि पेपर में आपको कैसे लिखना है। ये जैसे आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का, तो आपको इतना ही लिखना है। मैंने सारे पॉइंट्स, इसको पहला पैराग्राफ लिखना है, फिर आपको ऐसे पॉइंटर्स बना के लिखना है 15 नंबर के हिसाब से। और लोगों को राइमिंग स्कीम नहीं समझ आ रही तो 15 नंबर का है तो आपको 3 या फिर 4 पेज के लगभग लिखना है, 300-400 वर्ड्स के करीब। ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। अगर आपको चाहिए होगा आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट इज परसेप्शन, एक्सप्लेन इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन। मैंने सेम आंसर लिख दिया। अगर आपको आंसर चाहिए होगा तो आप इसका देख लीजिएगा, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 15 नंबर का है। व्हाट आर कॉग्निटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन लर्निंग। और में हमारे को दोबारा दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मोटिवेशन, एक्सप्लेन मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं और अब आपका एक दिन रह गया तो अब आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, अगर वीडियोज़ भी लंबी है, डिटेल में है, अगर आपको नहीं करना तो आप सिर्फ नोट्स से पढ़ लीजिए। नोट्स मैंने अपनी आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में देखिएगा वीडियोज़ की, मैंने उसके अंदर अपना नंबर डाल रखा है, मेरे से नोट्स मांग लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन का आंसर, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे अभी, तो आप बहुत लेट हो चुके हैं। तो आपको अभी अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, नोट्स से पढ़ लीजिए। एग्जैक्टली मैंने सेम वर्डिंग्स में लिखा है, व्हाट आर कॉग्निटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन लर्निंग। तो ये मैंने इसका कॉग्निटिव का पहले हमारे को इन्फ्लुएंसेस बताना है, फिर हमारे को इसको पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करना है पूरा। मैंने पूरा उसके वर्ड्स के हिसाब से, आप काउंट करेंगे, पूरा वर्ड्स के हिसाब से लिखा है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मोटिवेशन, एक्सप्लेन मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये सारा नोट्स में सब कुछ A to Z सब कुछ कवर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कवर ना हो। ये आपका क्वेश्चन है, अपने मोटिवेशन के हिसाब से लिखना है। पहले 5 नंबर का, तो आप कम से कम 1 पेज भरिएगा मोटिवेशन का। मोटिवेशन कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने फिर 10 पॉइंट्स लिख दिया, 300-400 वर्ड्स ही लिखने हैं आपको पेपर में। फिर थर्ड क्वेश्चन भी आपका ऐसे है, एग्जामिन द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्कस मास्लोस थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। और इसका और में डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पर्सनैलिटी इन इंडियन थॉट। इसका भी आंसर मैंने लिख रखा है। ये रहा इसका आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म मोटिवेशन, पहले हमारे को मोटिवेशन, अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। ये रहा, एग्जामिन द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्कस मास्लोस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पहले हमने मास्लो थ्योरी कर दी पर्सनैलिटी वाली, उसके बाद हमारे सारे इसके पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर दिए। एक एक चीज़ नोट्स में लिख रखी है, सेम जो मैंने आपको पढ़ाया वही चीज़ है, सेम, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है तो आप नोट्स पढ़ लीजिए, उससे आपका सब कुछ हो जाएगा। बुक पढ़ने का आपका टाइम है नहीं। ये सेकंड इंटेलिजेंस वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इंटेलिजेंस, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज बाय गार्डनर, ठीक है। ये इसका आंसर ये रहा। ये पहले हमने व्हाट इज इंटेलिजेंट गार्डनर वाला, तो हमने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया। डिफाइन इंटेलिजेंस 5 नंबर में, 1 पेज के लगभग आप ये लिखिएगा, फिर 2 पेज के लगभग अब इसके डिफाइनर्स दीजिएगा। ये देखिए 7 इसमें पॉइंट दे दिए, बहुत इनफ है आपके पेपर के लिए। आप अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके फुल नंबर है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, ठीक है। एग्जामिन दी साइकोमेट्रिक अप्रोच टू इंटेलिजेंस। ये सारे और में आपको इनमें से एक क्वेश्चन करना है, कोई भी, दोनों नहीं करना है, ठीक है। ये रहा, एग्जामिन दी साइकोमेट्रिक अप्रोच टू इंटेलिजेंस। पहले आपने साइकोमेट्रिक इंटेलिजेंस लिखी, फिर आपने सारे पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर दिए। ये सारे हैंड रिटन क्वेश्चन है, कोई भी एआई जनरेटेड करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 2, इसमें से आपको कोई 2 में एक्सप्लेन करना है। ये 7.5 नंबर के हैं, 7.5 नंबर के हैं, तो आपको इनमें से कोई भी 2, जैसे आपको ये दोनों आते हैं तो ये दोनों कर देना आप। इसमें आपको कितना करना है, 2-2 पेज भरने होंगे। 7.5 नंबर का है तो आप 200 वर्ड के लगभग लिखिएगा, 2 पेज के लगभग आप इसको भर दीजिएगा, आपके फुल नंबर आएंगे, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। चलिए ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी मेरे को ज़रूर से बता दीजिएगा, क्योंकि नोट्स पेड है और नोट्स ऐसे हैं कि मतलब आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत एक बार भी नहीं है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। सिर्फ आप नोट्स पढ़ के जाइएगा, आपकी ये पेपर आप बहुत आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार बस नोट्स, एक दिन भी है आपके पास तो नोट्स पढ़ लो सिर्फ,